नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत का भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं। उसमें हम विश्व का भूगोल अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि विश्व के भूगोल से हमें अभी उतनी समझ नहीं है। पहले हम भारत का भूगोल पढ़ लें, क्योंकि हम भारत से की काफ़ी चीज़ों को जानते हैं और ये हमारे काफ़ी नज़दीक से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम पहले भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस भारत के भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारत का। भारत का भौतिक फिजिकल भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल हम इस वीडियो इसमें पढ़ेंगे। तो भारत का भौतिक भूगोल में दोस्तों, हम इन चीज़ों को अगर बांट लें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमारे ऊपर उतना प्रेशर नहीं आती है और हम आसानी से हमारी समझ भी बन जाती है। चीज़ों को हम बांट लेते हैं। तो जैसे हम बांटेंगे, पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल, वैसे हम भौतिक भूगोल में पढ़ते क्या हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, पिछले वीडियो में भी हमने इसका चर्चा किया था। जल मंडल और वायुमंडल और जैव मंडल, ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, लेकिन हम ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरह चीज़ें बांटने से क्या होती हैं कि चीज़ें आसान हो जाती हैं, हमारी समझ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम देखिए स्थल मंडल में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं स्थल मंडल में। स्थल मंडल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत का भौगोलिक विकास कैसे हुआ। आपको मालूम होगा, पहले भारत का भौगोलिक विकास पढ़ेंगे। आपको मालूम होगा कि हमारा भारत पहले गोंडवाना का हिस्सा था। तो इसे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको जानेंगे कि कैसे आज का हमारा भारत और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हम इसमें ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे भारत का आकार एवं स्थिति। ये बात करें तो ये राजनैतिक हो जाएगी, राजनैतिक चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें राजनैतिक क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, किसी भी देश या किसी भी देश का, अगर किसी भी राज्य का हमें भौगोलिक उसकी विशेषताएं पढ़ना है, तो हमें पहले उसकी स्थानों को जानना होगा। क्योंकि आज की चीज़ें सब बट चुकी हैं, सबकी अलग अलग बॉर्डर हैं, राज्य की बॉर्डर है, देश का बॉर्डर है। तो एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है, इस चीज़ों को हमें वो भौगोलिक विशेषता कहाँ पे है, किस देश में, इस चीज़ों को हमें सबसे पहले जानना होगा। तो हम पहले पढ़ लेंगे कि भारत का आकार और स्थिति और इसके पड़ोसी देश वगैरह, इसे हम इसमें पढ़ेंगे। पूरा राजनीतिक इसमें कवर करेंगे, लेकिन इसमें हम जनगणना या मानव संबंधित कोई इसमें चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। और उसमें हमने चर्चा किया था राजनीतिक में, मानव भूगोल में हम उसमें पढ़ेंगे। तो हम इसमें मात्र पहले ये पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विशेषता। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के भौगोलिक विशेषता में अगर हम भारत के मैप में देखते हैं, फिजिकल मैप में, या ऐसे नॉर्मली देखते हैं, तो जैसे हम ऊपर से देखें तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देगा? पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत श्रृंखला, सबसे पहले हम पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे भारत में, पूरे भारत में, उत्तर भारत में देखें तो मैदान हमें दिखाई देता है, और मरुस्थल राजस्थान वाले एरिया में दिखाई देता है, मरुस्थल। और फिर देखते हैं कि दक्षिण भारत में पठार। फिर देखेंगे तटीय मैदान। हमारा भारत बहुत बड़ी तट बनाता है। 9 राज्य हमारे तटीय क्षेत्रों में हैं। और हम आगे देखेंगे द्वीप
दोस्तों इसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी देखेंगे और साथ साथ कुछ और द्वीप जो हमारे भारत के भूभाग से लगे हुए हैं, तो हम उसकी इसमें चर्चा करेंगे। चीज़ें दोस्तों इस तरह से बांटने पे चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। अब देखिए हम अलग अलग से इस पर एक एक सेपरेट वीडियो ला देंगे और आराम से हमारी समझ भी बन जाएगी और आसानी से आ भी जाएगा। अब देखिए हम पर्वत श्रृंखला में क्या क्या पढ़ेंगे, भारत की जितनी पर्वत श्रृंखला है उसको पढ़ेंगे, फिर उसमें जो है कि चोटियाँ क्या हैं उसको पढ़ेंगे, साथ साथ दोनों पढ़ लेंगे। चोटियाँ क्या हैं, अब उसमें घाटी क्या है, दर्रा क्या है, इन चीज़ों को हम यहाँ कवर कर लेंगे। इसी के साथ पहले ये पढ़ेंगे तो फिर ये पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ये सब कवर करेंगे। मैदान जानते हैं, मरुस्थल जानते हैं, पठार जो हमारा दक्षिण भारत में है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। तटीय मैदान के बारे में विस्तृत चर्चा होगी, द्वीप समूह के बारे में। तो दोस्तों हम इस तरह से पढ़ेंगे और किसी कोई चीज़ आवश्यकता पड़ती है तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। वैसे हमारे भारत की तो बहुत अच्छी खासी विविधता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जलमंडल की। तो हम जलमंडल में क्या पढ़ेंगे, जलमंडल में बेसिकली हम देखते हैं सागर महासागर जो जल से संबंधित हो। जलमंडल कहते हैं किसे, जलमंडल जो जल से संबंधित हो। जल, अब हम विश्व के जलीय भाग को, तो यानी हम भारत का भूगोल पर हैं तो हम भारत का जलीय भाग की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई महासागर नहीं है। महासागर है अपना हिंद महासागर, उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे और फिर उसके बाद हम सागर के बारे में जानेंगे, सागर और साथ में खाड़ी, इसी को खाड़ी भी कहते हैं, खाड़ी भी कह लीजिए, और साथ में जल संधि भी यहीं पढ़ लेंगे, क्योंकि दो ही जल संधि है, पाक जल संधि। और फिर उसके बाद हम ग्लेशियर पढ़ेंगे, क्योंकि जल का भाग होता है तो ग्लेशियर पढ़ेंगे। फिर हम जलप्रपात पढ़ेंगे, झील नहीं ये फाल से सिखाते हैं, और इसमें हम जानेंगे विश्व भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, और अन्य जो जलप्रपात हैं उसको जानेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे इन्हीं जलप्रपातों से निकलती हैं झीलें, और इसी झीलों से निकल के नदियाँ बनती हैं, और इन्हीं नदियों पे बांध बनाए जाते हैं। साथ बांध तो इकोनॉमी वाले रीजन में आ जाएगा, इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन हम यहीं पे पढ़ लेंगे, चूँकि नदियाँ पढ़ेंगे तो साथ में बांध पढ़ लेंगे, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो दोस्तों बेसिकली हम इस तरह से जब चीज़ें एक क्रम से पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में भी इजीली आ जाता है और हमारी समझ अच्छी होती है। तो हम दोस्तों अगला बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, चूँकि वायुमंडल का कोई सीमा नहीं है, पूरे विश्व में, पूरे धरती पे एक ही तरह का वायुमंडल है, इसलिए हम इसको विश्व भूगोल में ही पढ़ेंगे, तो इसे हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो हम दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें जो हैं हम इसमें स्पेशली पढ़ेंगे, जैसे हवा वगैरह की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। पछुआ पवन जो है ये वर्ल्ड में भी पड़ेगा, वहाँ भी हम चर्चा कर लेंगे, वहीं पे हम चर्चा करेंगे। अब आते हैं जैवमंडल में क्या है। जैवमंडल किसे कहते हैं, जैवमंडल जो इन तीनों चीज़ों से मिलके बना है, और जो जीव जंतुओं से, चूँकि जैव है जीव जंतुओं से संबंधित है, मानव से संबंधित है, तो हम इसमें पढ़ेंगे जैव विविधता। जैव विविधता पढ़ेंगे, कौन सी जैव विविधता, वनस्पतियों की जैव विविधता, वनस्पतियों की जैव विविधता और जीव जंतुओं की। दोस्तों हमारा भारत जो विश्व के 10 फॉरेस्ट रीजन आते हैं उसमें हमारा भारत एक शामिल है। जीव जंतुओं में भी भारत का बहुत अहम स्थान है, तो हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे वनस्पति हो गया, वनस्पति में हम देखेंगे नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, और फिर अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य इसी में पढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है कि वेटलैंड पढ़ेंगे, मतलब वेटलैंड आर्द्रभूमियाँ, आर्द्रभूमि हम पढ़ेंगे, आर्द्रभूमि जिसे रामसर स्थल भी कहते हैं। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से आता है, रामसर स्थल भी इसी में के साथ पढ़ेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु, भारत की जलवायु हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मृदा, भारत की मृदा जो है, मृदा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि या फसलें,
और अन्य चीज़ें हम दोस्तों यहाँ पे पढ़ लेंगे, जो भी हमें आवश्यकता होगी। तो हम इस तरह से देखिए कितने आसान हो जाएंगी चीज़ें, एक दूसरे से सब लिंक हैं, सब क्या है एक दूसरे से लिंक हैं। जब लिंक करके हम पढ़ेंगे तो चीज़ें भूलेंगे नहीं। अब आर्द्रभूमि जो है हमारी, कई नेशनल पार्क, दोनों का एक ही नाम होता है, दोनों एक ही जगह होती हैं, दो सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। बस अच्छा है कि कोई ठीक से बताए, और चीज़ें बहुत ही आसान है, और सब चीज़ें हम मैपिंग से ही पढ़ेंगे। हमें ज़्यादा लिखना उखना नहीं रहेगा, क्योंकि रिवीजन के लिए थोड़ा बहुत लिख लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा अपना वीडियो आने वाला पहला वीडियो लाएंगे हम स्थल मंडल पे। इस पे छोटे छोटे वीडियो, हर पे आर्द्रभूमि पे अलग वीडियो, जलवायु पे अलग वीडियो, एक छोटे छोटे वीडियो में हम सेपरेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के यहाँ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जय हिंद।